यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 10 स्टार्ट नाउ। देख, कोठी के ऊपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये फिल्मों की नहीं, मेरे पूर्वजों की कोठी है जो उन्होंने अंग्रेजों से खरीदी थी। हाँ पता है मुझे, मैंने डिटेल्स निकाली थी इस कोठी की। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े कमाल के थे। कैसे? तुझे पता है ये कोठी कब और क्यों बनाई गई थी? नहीं, आज से 200 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज इंडिया में आए थे। उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठिकाना था। जब वो मेघालय में आए तो उन्हें बंगला मुंडा गांव में भी रहने नहीं दिया गया, क्योंकि अंग्रेज गाय सूअर सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म में गाय को देवी मां की तरह पूजा जाता है। उस वक्त अंग्रेजों के एक जनरल ने मोटी रकम देकर जमीन खरीदनी चाहिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था? हम सब जानते हैं कि इंडिया में लालची लोग भरे पड़े हैं। उस वक्त बंगला मुंडा के राजा अंग्रेजों से मोटी रकम भी हथियाना चाहते थे और प्रजा को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंगला मुंडा गांव के बाहर जो कब्रिस्तान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी। गांव वाले तो दिन में भी वहां जाने से डरते थे, पर ये अंग्रेज कहां किसी से डरने वाले थे। उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था। उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी। गांव वाले शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे, फिर अंग्रेजों ने ही इसे ग्रेवयार्ड कोठी नाम दे दिया। अच्छा, जब भी दूसरे गांव से अंग्रेज सैनिक आते थे तो उन्हें यहीं ठहराया जाता था। यहीं उनकी खातिरदारी की जाती थी। उनके अय्याशियों का सारा सामान यहां था। रात रात भर मुजरा चलता था, तबाही पर नाचा करती थी। और तू कह रहा था ना कि यहां यक्षिणी नहीं होती। तुझे पता है, यहां के अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में यक्षिणी का जिक्र किया है। यक्षिणी का नाम सुनते ही युग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तेरी ये कहानी खत्म हो गई हो तो क्या अब हम कोठी के अंदर चले, या रात भर यहीं बैठकर कहानी सुनाने वाला है? हाँ चल, मैंने रोका है तुझे। ये कहानी सुनने में मजा आ रहा था, इसीलिए सुना रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा करीब 10 फुट ऊंचा था। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है जिस पर जंग लग चुका था। अभिमन्यु ताले को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी है क्या? युग अपना बैग टटोलने लगता है और कहता है, रखी तो थी इसकी चाबी मेरे पास, कहां गई? देख क्यों नहीं रही? हाँ ये रही। युग अपने बैग से बड़ी सी चाबी निकाल लेता है। खोल जल्दी दरवाजा, एक औरत की आवाज सुनाई देती है। युग हैरानी के साथ कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु पूछता है, कैसी आवाज? औरत की आवाज यार, वो कह रही थी, खोल जल्दी दरवाजा। क्या कहा? औरत की आवाज? लगता है तेरे कान बज रहे हैं। अभी तू मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूं, अब तू क्या कर रहा है? चल जल्दी खोल कोठी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या राज बंद है। युग चाबी को ताले में डाल देता है। जैसे ही चाबी ताले के अंदर जाती है, आसमान में तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी कि ऐसा लग रहा था मानो आधी रात में दिन का उजाला हो गया हो। युग चाबी घुमाने की कोशिश करता है, पर ताले पर जंग लगा होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़िए अगला एपिसोड। यक्षिणी एक डायन, सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड के साथ।